देखते हैं आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। वो क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, देख लेते हैं उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है अभी इसी वक्त आपके लिए। जय श्री राधे कृष्ण। स्टक हैं आप लोग, मुझे दिख रहा है स्टक सिचुएशन में है, निकलने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ मगर वो फ्री नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। अगर आपको रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं, वरना आपकी मर्ज़ी। मगर फ़ोन मैं नहीं उठाती हूँ, तो फ़ोन ना क्या करें, मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ इसलिए कि रीडिंग फ्री नहीं है। तो करंट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, मुझे जो दिख रहा है, और इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक कमी खल रही है आपकी कमी खलती हुई मुझे नज़र आ रही है उनकी करंट एनर्जी में। वो खुश नहीं है, आपसे दूर है, ये भी मुझे दिख रहा है। दूर है, पहला कार्ड ही आया है, बहुत दूर है, आपसे बहुत दूर है, आपके नज़दीक आने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। नाव में बैठे हैं तो मतलब नाव तो स्लो ही आएगा, ठीक है ना। एरोप्लेन में नहीं बैठे हैं, नाव में बैठे हैं, और नाव से धीरे 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 आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब स्लोली आएंगे मगर आएंगे। काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं, दूर हैं मगर आप ही को याद कर रहे हैं और दुखी हैं, खुश नहीं हैं। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो वो भी, मतलब आप दुखी हो तभी आप एनर्जी देख रहे हो, तो उसी तरह मुझे दिख रहा है आपके लिए वो भी दुखी हैं, वो भी खुश नहीं हैं। एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं मगर कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो काफ़ी दुखी हैं इमीडिएट एनर्जी में। फीलिंग्स इमोशंस बहुत है आपके लिए, दिमाग में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपको लेकर। आप कोई ऑक्यूपाइड इंसान से प्यार कर बैठे हैं, जो मुझे दिख रहा है। ऑक्यूपाइड है वो, ऑक्यूपाइड है, एंगेज है, गर्लफ्रेंड होगी, एंगेज है, अदरवाइज कमिटेड है या शादीशुदा है। इन तीनों में से एक है, शादीशुदा है, कमिटेड है या एंगेज है। एंगेज थे, आपने लाइफ में एंट्री मार ली, होता है ना ट्रायंगल, तो ना वो उस ट्रायंगल के आते ही ना उधर के रहे ना उधर के रहे, जिसके थे उसके भी नहीं रहे और ना ही आपके हो पा रहे हैं। उसको छोड़कर जो आपके हों वो भी नहीं हो पा रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी है। स्टक पहला कार्ड ही आया है, स्टक सिचुएशन में है आप लोग, नो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है काफ़ी दिनों से। तो आपके पार्टनर चाहते हैं ये सेपरेशन एंड हो और आपकी तरफ वो भाग कर आए। उनकी डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग मुझे नज़र आ रही है पहले कार्ड में ही। और आखिरी कार्ड जो आया है, आपके राजकुमार या राजकुमारी आपको प्रपोज करेंगे। क्यों? वो स्टक सिचुएशन से निकलते साथ ही आपके पास दौड़े चले आएंगे। वो बच्चा या बच्ची जो भी है जिसको आप चाहते हैं दिलो जान से, इसलिए कि प्यार में तो इंसान बच्चा ही हो जाता है, तो वो बच्चा या बच्ची आपकी तरफ, ये स्टक सिचुएशन पहला कार्ड आया है, ये दूसरा का आखिरी कार्ड, पहला और आखिरी कार्ड बहुत मैटर करता है। पहले कार्ड में वो ट्राई किए जा रहे हैं इस स्टक सिचुएशन से निकलने की, दूर हैं तो पास आने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, कैसे आपसे मिलें, कैसे आपको एक बार देखें, ये एनर्जी है। आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ये एनर्जी है। और आखिरी का कार्ड क्या आया है? जब आपसे मिलेंगे, जब आपको फर्स्ट टाइम देखेंगे या रीयूनियन होगा, ये कप लेकर ही आएंगे आपसे मिलने। इमोशंस, फीलिंग से भरा हुआ एक कमिटमेंट का कप, एक फ्रेश स्टार्ट का कप आपको देंगे। आपके छोटे से राजकुमार हो सकते हैं तो वो देंगे आपको वो भरा हुआ कप, अपनी फीलिंग्स, इमोशन से भरा हुआ कप वो देने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। कमिटमेंट क्या देंगे? शादी की, जो मुझे दिख रहा है सेकंड कार्ड आया है, शादी की कमिटमेंट देंगे।
वो कोई आपसे टाइम पास नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए बिल्कुल सीरियस हैं। आप उनके लिए बहुत मैटर करते हो, इम्पोर्टेंट हो उनकी लाइफ में। अभी वो हार्मेट की एनर्जी में है, सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, उनको खालीपन खल रहा है, इसलिए कि वो जिसके साथ भी एंगेज हैं और जो लोग एंगेज नहीं भी हैं, जो लोग एंगेज हैं वो भी आपकी कमी फील कर रहे हैं, और जो एंगेज नहीं है, थर्ड फैक्टर सबकी लाइफ में है, सबके सिचुएशन अलग अलग हैं, तो उनको आपकी कमी खल रही है, आपकी वैल्यू का पता चल रहा है, उनके दुखी होने का कारण उन्हें अब पता चल रहा है कि क्यों वो दुखी हैं। उनको उनका कर्मा मिल रहा है, आपको दुखी करके वो भी खुश नहीं है, जो मुझे उनकी एनर्जी में दिख रही है। होता है ना, जो बोओगे वही पाओगे। एक टाइम में आप उनके पीछे भागते थे, चेसिंग एनर्जी में रहते थे, अपना प्यार आपने न्यौछावर कर दिया, इनफैक्ट उनके पलकों पे नहीं, मेरे ख्याल से पैरों में बिछा दिया। आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भूल गए उनके प्यार के आगे, इतना आप डाउन हुए। उन्होंने कभी आपकी कदर नहीं की, मैं बोलूँगी घोड़े की तरह किक मार के निकल गए, एटीट्यूड दिखा के निकल गए। ये उनकी एनर्जी रहती थी हमेशा। अभी वो इंसान रात रात जागते हैं, कर्मा भुगत रहे हैं। जो पेन उन्होंने आपको दिया उसमें आप खुद हैं। आप दुखी हो दूर रहकर तो वो भी खुश नहीं है, सेम एनर्जी है, वो भी उतना ही दुखी मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। आपकी तरफ तो उनका दिल करता है दौड़ कर आ जाए, आपकी तरफ उनका दिल करता है दौड़ कर आ जाए, इसलिए कि वो आपके बगैर रह नहीं सकते, आपसे इतना प्यार करते हैं। उनका घोड़ा स्पीड से आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, ये उनका दिल है। ये स्पीड से जो घोड़ा आ रहा है आपकी तरफ, ये उनका दिल है, मगर दिमाग ने लगाम पकड़ रखी है। दिमाग कहता है सोच ले भाई, एक बार और सोच ले, इतनी जल्दबाजी मत कर, इसलिए वो थम जाते हैं। काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड है, कैरियर पे भी मुझे दिख रहा है आपके नाइट्स का काफ़ी फोकस है, मगर उनके गोल तो आप ही हो। गोल सेट है, नाइट का गोल सेट है, आँख पर विजय पाना, ये है उनकी करंट एनर्जी। मगर डीमोटिवेट रहते हैं, काफ़ी डीमोटिवेट रहते हैं और नेगेटिव सोचते हैं। उनको उनको अंदर से क्या फील होता है, उनको लगता है आप बहुत बेटर हो, वो आपके लायक नहीं है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से भुगतते हैं वो। मगर फील उन्हें पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है आपके साथ। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं उन्हें लगता है आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, ये ऑर्डिनरी लव अफेयर नहीं है, ये वो फील करते हैं। और ऑन ऑफ सिचुएशन में है बहुत से लोग, मुझे दिख रहा है ऑन ऑफ सिचुएशन में होंगे आपके पार्टनर। मूड हुआ तो आपसे बात कर लेते हैं, मूड नहीं हुआ तो मुंह घुमा के निकल पड़ते हैं, या आपको ब्लॉक कर देते हैं। उनका मूड होता है तो आपके क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, अदरवाइज आपका मैसेज देख लेंगे, उसके बाद जवाब ही नहीं देंगे। ये उनकी करंट एनर्जी है, इसलिए कि वो ये प्रेटेंड करते हैं, तुम वो नहीं शो करना चाहते, वो आपके इतने डेप्थ लेवल में जाके आपको प्यार करते हैं, वो शो ही नहीं करना चाहते, उसे हाइड करके रखना चाहते हैं। मून की एनर्जी है तो हाइड की एनर्जी है, वो चाहते हैं पी जाना, इस घूंट को पी जाना चाहते हैं, प्यार के घूंट को हजम कर जाना चाहते हैं, और ऐसा प्रेटेंड करते हैं जैसे आपके होने ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भीड़ में भी अकेला फील करते हैं वो, चाहे आप सोचते होंगे बड़े फ्रेंड के साथ घूमते हैं, फैमिली में मस्ती करते हैं, इधर उधर एंजॉय करते हैं तो काफ़ी हैप्पी लाइफ है, तो मुझे दिख रहा है वो कोई हैप्पी नहीं है। उन्होंने मास्क पहन रखा है, मास्क पहन के घूमते हैं खुश रहने का, अपनी सिचुएशन को हाइड करते हैं, अपनी जो इंटेंस लव आपके लिए फील करते हैं, उनकी इंटेंसिटी को वो आपसे हाइड करते हैं, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक कदम आगे लेते हैं तो 2 कदम नहीं 4 कदम पीछे ले लेते हैं। सोच विचारने में वो बहुत टाइम लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फूक फूक के पैर रखने वाले इंसान से आपको प्यार हो गया है, जो एक बार नहीं 50 बार फूक कर एक पैर रखता हो, ऐसे इंसान से अभी आपको प्यार हो गया है।
दो दो मून का कार्ड आया है, रो रहे हैं अभी। रोज ही मून का कार्ड आता है, वो दुखी हैं आपके लिए, इंटेंसिटी पीक पॉइंट पे है, इनसिक्योर हैं आपको लेकर कि भाई ऑलरेडी आपने बहुत वेट कर लिया। उनको पता है आप वेटिंग एनर्जी में हो, उनको पता है आप उनका वेट कर रहे हो। उनके आते ही वो अगर एक हाथ आगे बढ़ाएंगे तो आप दूसरा हाथ ऐसे थामने के लिए रेडी बैठे हो। उनको पता है आप उनका वेट कर रहे हो, ये एनर्जी है। मगर वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। और इन्हें ये भी लगता है आप कहीं वेट कर कर के थक जाओगे तो मूव ऑन ना कर जाओ उनसे, इसलिए रोते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आज की एनर्जी में। उनको लगता है और आप वेट नहीं करोगे, आप मूव ऑन कर जाओगे। इंसान कितना वेट करेगा? तो वो यही इसी वजह से सोच सोच कर वो काफ़ी दुखी हो रहे हैं और रोते कई लोगों के पार्टनर मुझे रोते हुए भी नज़र आ रहे हैं। साथ में आपके साथ बढ़ने का उन्हें डर है। मुझे लग रहा है डिफरेंसेस हैं आप लोगों में, डिफरेंसेस काफ़ी होंगी, एज डिफरेंस। उनको सोसाइटी, जो लोग मैरिड हैं उनको सोसाइटी फियर है, समाज का डर है, लोग समाज निंदा का डर है। क्या कहेगा समाज, तुम शादीशुदा होके फिर ऐसे कैसे कर लिया तुमने। तो जो लोग मैरिड हैं उनको मुझे दिख रहा है सोसाइटी फियर काफ़ी सता रहा है उन्हें। और रिलीजन, कास्ट, कल्चर डिफरेंट होगा और एज डिफरेंस भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर, मेल पार्टनर काफ़ी यंग हैं आपसे, हो सकता है 8-20 साल का गैप भी मुझे दिख रहा है। 7-8-20 साल का, किसी का 1-2 साल भी हो सकता है, मगर मुझे एज गैप काफ़ी दिख रहा है। तो सारी डिफरेंसेस को मतलब ढक कर आपसे शादी करना उनके लिए अभी की सिचुएशन में मुझे असंभव दिख रहा है। उनके लिए मतलब ये सोसाइटी का फियर नहीं है, उनका खुद का क्रिएट किया हुआ अंदर अंदर का डर जो अभी है, इस वजह से भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। साथ में उनको कर्मा, शनिदेव तो उन्हें छोड़ नहीं रहे ना। जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा ही। नीम का पेड़ बोया है, अब आपके साथ जो जो किया है वो तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। अभी इमोशनल है, काफ़ी इमोशनल है जो मुझे दिख रहा है। फीलिंग्स बहुत हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, वेट नहीं कर सकते वो। अब उनकी जो एनर्जी है वो और वेट नहीं करना चाहते और आपको खोना नहीं चाहते। अपनी फीलिंग्स कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आपको शेयर करेंगे। इमोशंस, फीलिंग्स का कप, ये रोज ही आता है ये कार्ड। वो अब नहीं रह पा रहे हैं आपके बगैर, जो उनकी करंट एनर्जी है। स्टेबिलिटी देखते हैं आपके साथ, स्टेबिलिटी देखते हैं और आप वर्सटाइल हो, आपकी वर्सटाइलिटी उन्हें भा गई है। आप ऑलराउंडर हो जो मुझे दिख रहा है, और वही चीज़ उन्हें आपकी तरफ खींचती है, आपकी तरफ इंस्पायर करती है। आप उनके आइडियल बन गए हो जो मुझे दिख रहा है। वो धीरे धीरे ही सही आपकी तरफ फूक फूक के पैर बढ़ा रहा है। ये घोड़ा, ये उनका दिल का घोड़ा है। नहीं, दिल का तो कप है, दिल तो कप लेके निकल पड़ा है। दिमाग का घोड़ा है ना, फूक फूक के पैर रख रहा है आपकी तरफ। ये है उनकी एनर्जी। डरते तो बहुत है आपकी तरफ आने से, इसलिए दिमाग में काफ़ी कन्फ्लिक्ट चलता है। अच्छा भी सोचते हैं और नेगेटिव भी सोचते हैं, मतलब फ्यूचर के लिए नेगेटिव सोचते हैं और प्रेजेंस में तो दुखी हैं ही। आपकी तरफ बढ़ें कैसे इसलिए सोचते हैं, और फ्यूचर कैसा होगा आपके साथ उसकी भी मतलब सोच सोच के दुखी हो जाते हैं। उनको लगता है काश फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट कर देता कि मेरा फ्यूचर ऐसा होगा। पहले से ही प्रेडिक्शन चाहिए उन्हें। किस्मत में जो होता है वही होगा, इसलिए कि आपकी किस्मत में जो होना होता है वो प्री प्लान होता है। ये हस्तरेखा यही बताती है, हाथों में सब जन्म से ही लिखा होता है आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है। आपके 10 अफेयर होने वाले हैं या 10 बच्चे होने वाले हैं, सब लिखा होता है।
तो आप अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते हो। अगर आपकी किस्मत में लिखा है कि आपकी दूसरी शादी होगी और उसमें धोखा मिलेगा, तो धोखा ही मिलेगा। आप उस शादी से बच नहीं सकते हो। और अगर आपका लिखा है दूसरी शादी होगी, उसमें आप खुशहाल होगे, तो भी आप रोक नहीं सकते। तो जो चीज़ आप प्रेज़ेंट में जियो, ना ही पास्ट में जियो, ना फ्यूचर में जियो, जो आपके हाथों में नहीं है। प्रेज़ेंट में जियो। अपने प्रेज़ेंट का सोचो और प्रेज़ेंट को सुधारो। भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अच्छा सोचोगे, अच्छा बोओगे, तभी तो अच्छा मिलेगा। अभी आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है रात-रात सोते नहीं हैं आपके लिए। हो सकता है आप उनकी एनर्जी पिक करते हो। उनकी एनर्जी आपको पिक होती होगी, इसलिए कि कोई इंसान हमें मिस करता है, या तो हमें खाँसी आती है, हमारे गले में खाना अटक जाता है, या हमें टेलीपैथिकली मैसेज मिल जाता है। तो उसी तरह आपके पार्टनर रात-रात सोते नहीं हैं, जो मुझे दिख रहा है, और उनका हेल्थ इश्यू भी चल रहा है। कैरियर में भी बहुत से लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है। शायद जॉब चली जाए, आपका भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। जॉब जाने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी कैरियर में होता है ना लेग पुलिंग, मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के ऑफिस में लेग पुलिंग हो रहा होगा। तो जॉब जाने के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं कि जॉब चली जाए आपकी। मूड स्विंग कर रहा है, करंट एनर्जी में काफ़ी मूड स्विंग कर रहा है। क्यों? जगलिंग चल रही है उनकी लाइफ में। आपको और जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड फैक्टर है, एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपके पार्टनर को, साथ में आपने किसी ऑक्यूपाइड इंसान को प्यार कर लिया, आप में और थर्ड पार्टी में उनको चूज करना पड़ रहा है, तो वो चूज नहीं कर पा रहे हैं। किसको चूज करें वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो क्षमता उनमें नहीं दिख रही है मुझे करंट एनर्जी में, इसलिए मूड स्विंग कर रहा है। प्यार आपसे बहुत है, मगर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, मेच्योरिटी नहीं दिख रही है मुझे। मेच्योरिटी नहीं है, सिर्फ प्यार होने से नहीं होता है। शादी करने के लिए एक डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। 10 लोगों को सीना ठोक के बोलना पड़ेगा किससे शादी करनी है, उसके लिए तो हिम्मत चाहिए ना। तो वो चीज़ मुझे नहीं दिख रही है अभी करंट एनर्जी में। बच्चे की एनर्जी में ही है, फूल की एनर्जी में है अभी, मगर कमिंग फ्यूचर में मेच्योरिटी के साथ निकलते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। वो इंसान मेच्योरिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे भी। अभी जो बच्चों की एनर्जी में है, इमेच्योर है, चाइल्डिश बिहेवियर है, अभी भी डरपोक नाइट बने हुए हैं, धीरे धीरे ही डर 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 के एक बच्चा आता है ना, कुछ कहने के लिए, तो अभी भी वो बच्चे की एनर्जी में ही है। प्यार आपसे बहुत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, छुप छुप के रोते हैं, फीलिंग जाहिर नहीं करते हैं, बढ़ते हुए डरते हैं। तो ये सब बचपना ही है, ये सब बचपना है। एक मेच्योर इंसान ऐसा नहीं करता है, वो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ता है और कमिटमेंट देता है, या कमिटमेंट नहीं देता, हाँ या ना, एकदम क्लियर कट बात करता है। तो उनमें क्लियर कट बात करने की क्षमता भी नहीं है, वो उनकी एनर्जी है, ठीक है। क्लियर कट बात करने की क्षमता भी नहीं है उनमें, और डरपोक तो है ही, डरपोक तो है ही। मगर कमिंग फ्यूचर में क्या है, आपकी तरफ आए बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस से ही बढ़ेंगे। विद इन 6 मंथ, जून आप वेट करो, विद इन 6 मंथ मुझे दिख रहा है एक सॉलिड कमिटमेंट। विद इन 6 मंथ्स, 2 महीने में भी हो सकता है, 2 हफ्तों में भी हो सकता है, 6 वीक्स में भी हो सकता है, 6 मंथ में भी हो सकता है, मतलब जून, ठीक है। एक सॉलिड कमिटमेंट, एक फ्रेश स्टार्ट आपसे ज़रूर करेंगे। एक रीयूनियन की एनर्जी मुझे दिख रही है मेच्योरिटी के साथ। क्यों? इंसान इतना पेन में रहेगा, आपके प्यार में इतना पड़ जाएगा, ना वो घर का है ना घाट का है, तो अब इंसान 2 दिन बाद तो मर ही जाएगा। इंसान इतना डिप्रेशन में रहेगा, रात रात को जागेगा तो डिप्रेशन में रहेगा। तो वो तो इतनी मल्टीपल हेल्थ इश्यू चल रहा होगा उनका, रात रात को जाग कर, जो मुझे दिख रहा है।
रास्ते के सारे ऑब्स्टिकल को हटाते हुए आपकी तरफ पहुंचेंगे आपके पार्टनर। अब भी इल्यूजन कंफ्यूजन जो भी है, प्यार तो करते हैं आप ही से, नो कांटेक्ट और डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दूर है आपके पार्टनर आपसे, काफ़ी दूर है जो मुझे दिख रहा है, मगर आपके ख्यालों में ही खोए हुए हैं आपके प्रिंस चार्मिंग या आपकी क्वीन आप ही के ख्यालों में खोई हुई है या खोए हुए हैं। सेपरेशन तो एंड होकर ही रहेगा। द टावर का कार्ड आया है, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी पिक करते हो। जब एनर्जी पिक करते हो आपको उनकी इंटेंसिटी पता चलती है। जब आपको पता चल जाता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी आपके हाथों में है, उस जर्नी को कंप्लीट करना। आपको 7 चक्रा करना पड़ता है, मिरर एक्सरसाइज करना पड़ता है और शैडो वर्क करना पड़ता है। ये तीनों काम आप कर लेते हैं तो आपका यूनियन नज़दीक होता है। बहुत से डिवाइन फेमिनाइन मुझसे हर दूसरे दिन रीडिंग कराती है, हर दूसरे दिन अपने पार्टनर की एनर्जी चेक कराती है, ठीक है ना। जब हम 7 चक्रा एक्टिवेट करते हैं, अपना करते हैं, डिवाइन फेमिनाइन जब अवेकन हो जाती है तो 24 आवर हम अपने डिवाइन मस्कुलाइन से टेलीपैथिकली बात करते हैं। मैक्सिमम जो रीडिंग करते हैं वो ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, बस ट्विन फ्लेम की गाइडेंस देते हैं, वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ठीक है ना। और वो लोग कंटेंट बनाते हैं, ये गाइडेंस देने के उनके काफ़ी चार्जेस होते हैं। मैं फ्री गाइडेंस देती हूँ रीडिंग के साथ। जो ट्विन फ्लेम मुझे पता चलता है कि ये ट्विन फ्लेम है, इसलिए कि डिवाइन मुझे गाइड करती है कि फ्री गाइडेंस दो ताकि वो जर्नी में आगे बढ़े। तो मैं उनको गाइडेंस देती हूँ, मगर उनको समझ में ही नहीं आता है, समझ में भी नहीं आता। उनको लगता है रेडीमेड वो लड़का उनके हाथों में थमा दो और वो बस 7 फेरे ले लें। तो शादी का कोई खेल है? टैरोट रीडर के पास शादी कराने का पावर होता तो हर टैरोट रीडर खुद के लिए एक अच्छा वर ढूंढ लेती। सब तो मैरिड नहीं होते ना, अनमैरिड भी होते हैं। जो आपकी किस्मत में होगा, जब डिवाइन टाइमिंग होगा तभी होगा। मगर ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत चीज़ें आपके हाथों में हैं। जितनी जल्दी आप इनर वर्क, इनर यूनियन करते हो, उतनी जल्दी आप आउटर रियलिटी में अपने डिवाइन मस्कुलाइन को हस्बैंड के रूप में पाते हो, इसलिए कि वो आपका बर्थ राइट है। जिसने आपको 2 बॉडी में एक सोल दिया है वही डिवाइन आपको मिलाएगा, तभी एक दूसरे से सोल कॉन्ट्रैक्ट कराता है, मिलाकर फिर सेपरेट कर देता है, ताकि आप अपने को अपने ऊपर काम करो, पैसों के पीछे मत भागो। आपका मिशन है स्पिरिचुअल होना और लोगों को भी जागरूक करना स्पिरिचुअलिटी की तरफ, एनिमल्स को फीड करना, सोशल वर्क करना, लाइट वर्कर बनना, दूसरों के काम आना, मगर मिसयूज नहीं होना। यही आपका सोल पर्पस है। अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एग्रेसिव एक्शन अब नहीं लेंगे। फ्यूचर मुझे दिख रहा है क्लियर आप लोगों का। अभी में इमेच्योरिटी की एनर्जी में है, इमेच्योर है, बचकानी हरकत अभी भी है, मगर फ्यूचर में वो चेंज होगी, इसलिए कि वो समझ जाएंगे कि इमेच्योरिटी दिखा के आपको पाना मुश्किल है, इसलिए कि आप एक मेच्योर इंसान हो। आपके साथ मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। ये बचकानी हरकत से आप खुश होने वाले इंसान नहीं हो। आप उनके लिए अनमोल हो, बहुमूल्य हो। वो सेल्फ डाउट करते हैं, उनको लगता है वो आपके लायक नहीं है, आपके लायक नहीं है। आपके नाइट्स को लगता है, आज नाइट्स के बहुत कार्ड आ गए हैं। सबका गोल सेट है, आप ही हो उनके गोल। सारे नाइट आप ही को चाहते हैं, अलग अलग। एक कप लेके आया हुआ है, एक कैरियर में ग्रोथ कर रहा है नाइट ताकि आपको पा सके। दूसरा इमोशंस का कप लेके नाइट घोड़ा निकल चुका है, और ये तो पैसा लेके आ रहे हैं। आप इनके हाथों में पैसा है, अबेंडन, धीरे धीरे अबेंडन लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। तो सारे नाइट आप ही की तरफ निकल चुके हैं, मुझे जो दिख रहा है।
आपके साथ उनको लगता है आप ही अबेंडन हो। उनकी लाइफ में जितने अबेंडन हैं वो आप ही की वजह से हैं। वो सारा क्रेडिट आपको देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके राजकुमार मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। उनको लगता है आप आओगे तो होता है ना, लक्ष्मी घर में आ गई, लड़का हो या लड़की। आप सर्वगुण संपन्न हो, आप आए तो बाहर आई, साथ में लक्ष्मी भी आई। ये एनर्जी है। डेथ, आपका कार्मिक बैगेज हैंड होना वाला है। ट्विन फ्लेम्स आप लोगों का कार्मिक बैगेज बहुत से लोगों का एंड होने वाला है। आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन से निकलने वाले हैं। उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होगा, वो स्पिरिचुअल हो चुके हैं। उनको भी अब पता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, जो मुझे दिख रहा है। आपका कार्मिक बैगेज, एक साइकिल एंड होने वाला है और एक नई शुरुआत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अब आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो एक्सेप्टेंस मोड में आ गए हैं। पहले वो रन करते थे, भागते थे, इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचते थे। अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस जर्नी को। वो भी अब अपने चक्रा एक्टिवेट कर रहे हैं। उनको भी पता है फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस नहीं होगी तो हम यूनियन में नहीं आएंगे। हाई वाइब्रेशन में नहीं रहोगे आप लोग तो यूनियन में नहीं आएंगे। अब वो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बहुत से लोगों के, मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और हेल्थ इशू तो है ही। इतना इंसान सोचेगा आपके बारे में, इंटेंसिटी फील करेगा, मतलब हाई लेवल पे इंटेंसिटी है लव की। तो इतने रात रात जगेंगे तो हेल्थ इशू तो रहेगा ही, हेल्थ इशू है। और मुझे दिख रहा है किसी किसी के पैर में प्रॉब्लम है, इसलिए वो लंगड़ा कर भी चल रहे हैं। पैरों में प्रॉब्लम है। आप कोई एनिमल लवर या नेचर लवर हो सकते हैं। थोड़े से इम्पल्सिव आप भी हो अपने पार्टनर की तरह, ऐसा नहीं है, दोनों मिरर सोल होंगे। वो इम्पल्सिव एग्रेसिव हैं तो आप भी हो। ओवर गिविंग नेचर है आपका। और कुछ लोगों के पार्टनर उनके ऑफिस के कलीग या बॉस होंगे। ये एनर्जी है आज की। आपके कलीग, आपके मैनेजर या आपके बॉस होंगे जिनके साथ आपका अफेयर चल रहा है, और मैरिड हो सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। मगर वो काफ़ी चालाक हैं, चालाकी छोड़ते नहीं हैं, ये प्रॉब्लम है उनकी। मैनिपुलेटिव हैं और सेल्फिश हैं, रंग बदलने वाले इंसान हैं। कुछ कुछ के पार्टनर, सबके नहीं होंगे, कुछ कुछ के पार्टनर रंग बदलने वाले हैं, मगर इनसिक्योर हैं, काफ़ी जलस फील करते हैं आपको लेकर। उनको लगता है भाई आप तो जब तब उनको छोड़ के चले जाओगे। ये एनर्जी है। आपको थोड़ा दबा के रखना चाहते हैं मगर रख नहीं पाते हैं। इनसिक्योर हैं, जलस फील करते हैं और पॉजिटिव भी हैं आपके लिए। ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और थॉट्स आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है। मैं पहले एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ। राधे राधे। Easy does it. There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. वही जो मैंने अभी रीडिंग में बोला, जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा। जो आपकी किस्मत में लिखा होगा, ना ही आपको फ्यूचर का चिंता करना है, ना ही पास्ट का, प्रेजेंट में जिए। जो कार्ड आया है मैंने आपको पहले ही रीडिंग में बता दिया अपने इंट्यूशन से। तो देयर इज नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन। आप जल्दबाजी मत कीजिए और जबरदस्ती भी मत कीजिए कि हो जाए। ये होता है ना, हम डिवाइन को फोर्स करते हैं, भाई दे दो दे दो दे दो, हमें दो, हम मरे जा रहे हैं। तो वो भी नहीं करना, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा। एवरीथिंग इज ऑकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। जो डिवाइन टाइमिंग है, जो आपकी किस्मत की रेखा में लिखा हुआ है, आपके हाथों में रेखा में लिखा हुआ है, तभी होगा। कहते नहीं है रेखा में लिखा है 30 के बाद शादी होगी। अब 30 के बाद आप 25 से दुआएं मांग रहे हो, तो भगवान आपकी दुआओं से 25 में तो शादी नहीं करेगा ना।
जब आपकी रेखा पहले ही लिखी जा चुकी है। तो आप वेट करो, इतना इम्पल्सिव एग्रेसिव मत हो। देयर इज नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन। एवरीथिंग इज ऑकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। इजी डज इट। ठीक है, ये है एंजल गाइडेंस आज आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है और मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे मैच नहीं होगी। जितनी आपसे रीडिंग मैच हो आप लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, मैं ये बार बार बोलती हूँ। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। मैं रीडिंग लेती हूँ तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, फ़ोन कॉल मत कीजिए, मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ, इसलिए कि रीडिंग फ्री नहीं है। फ़ोन पे बात करना यूज़लेस है। पहले आप मेरे चार्जेस सुनिए, आप रेडी हैं तो आगे बात होगी, वरना नहीं होगी। ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।